हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी पर। जैसा कि आप सभी को पता है, अपनी हिस्ट्री की क्लासेस चल रही हैं एसएससी के लिए, तो उसमें मैं आपको करवा रही हूँ। बौद्ध धर्म हमारा कंप्लीट हो चुका है। आज हम मगध साम्राज्य को हम जानेंगे। ठीक है, 16 महाजनपदों में से एक जो सबसे शक्तिशाली आपका मगध था, हम उसी के बारे में जानेंगे। ठीक है, तो बने रहिए आप हमारे साथ इस शानदार सी क्लास में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की शानदार क्लासेस लगातार आपके लिए हम प्रोवाइड करवाते हैं। साथ ही आप हमारे चैनल से मैथ्स भी बहुत शानदार तरीके से पढ़ सकते हैं। और ये हमारा है टेलीग्राम चैनल इंटेलिजेंट ट्रेनिंग एकेडमी। यहाँ पर आपको मिलती हैं डेली क्लासेस की पीडीएफ्स, नोट्स आपको मिलेंगे, एग्ज़ाम नोटिफिकेशन, जब आपकी क्लास आने वाली होती है उसकी नोटिफिकेशन, सब कुछ कंप्लीट यहाँ आपको मिलेगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, आप वहाँ से ज्वाइन हो सकते हो। ये हमारा ऐप है ITA गवर्नमेंट जॉब प्रिपरेशन ऐप। इसको आप अपने फ़ोन में इंस्टॉल ज़रूर करके रखिएगा। यहाँ पर आपको मिलता है बहुत सारा स्टडी मटेरियल एंड बहुत सारी टेस्ट सीरीज। ठीक है, आपके एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका CPO CHSL में, आपका CGL MTS CPO, सभी के लिए यहाँ पर टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। ठीक है, और साथ ही अन्य एग्ज़ाम जो होते हैं उनके लिए भी टेस्ट सीरीज और स्टडी मटेरियल आपके लिए उपलब्ध है। चलिएगा स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास को। प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? किसमें? प्राचीन भारत में साम्राज्यवाद की शुरुआत और विकास का श्रेय हम किसे देते हैं? मगध को, कन्नौज को, वज्जी को या विदेह को? तो हम किसको किसको देते हैं? मगध को। देखिए, हमारे 16 महाजनपद हुए, 16 महाजनपद। अब 16 महाजनपद यानी क्या? राज्य आप कह सकते हो, 16 राज्य। किस तरीके से? जैसे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में क्या हुआ कि जैसे एक तरफ तो आपका जो धार्मिक चीज़ें थी वो बढ़ रही थी, लोगों का विश्वास बढ़ रहा था धर्म की ओर। उसी तरीके से अब धर्म बढ़ रहा है, तो क्या उनमें क्या परिवर्तन होगा? उनमें आर्थिक जीवन में परिवर्तन होगा, उनकी राजनीतिक जीवन, सामाजिक जीवन, सभी में परिवर्तन हुआ। और यहाँ पर क्या हुआ कि लोहे की खोज हुई थी आपके उत्तर वैदिक काल में। फिर लोहे का उपयोग ज़्यादा होने लगा, उससे क्या हो गया? खेती होने लगी ज़्यादा। तो अब क्या हुआ? लोग एक जगह स्थायी रहने लगे, एक जगह रहने लगे। अब थोड़ी सी जगह को मैं ऐसे बताऊं आपको, छोटी सी जगह को वो रह रहे हैं, तो क्या वो कबीला हुआ। फिर थोड़ा वो बड़ा कर लेंगे तो फिर क्या हुआ? वो आपका ग्राम बन जाता था। फिर और ज़्यादा लोग रहने लगे पास पास में, फिर क्या बन गया? वो जन बन गया। फिर उसके बाद क्या बन गया? आपका जनपद, फिर आपका महाजनपद। ठीक है, नॉर्मली मैंने आपको समझा दिया, आप समझ गए होंगे। ठीक है, चलेगा। तो मैंने आपको समझा दिया हम महाजनपद किसे बोलते हैं, राज्य को हम जो है बोलते हैं। ठीक है, और 16 महाजनपदों की जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है वो हम देखेंगे। हमें एक प्राप्त होती है जानकारी बौद्ध ग्रंथों से। कहाँ से? बौद्ध ग्रंथ, आपका अंगुत्तर निकाय। क्या? बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से हमें 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। सेकंड, हमें प्राप्त होती है जैन ग्रंथ भगवती सूत्र। तो देखेंगे कहाँ से हमें प्राप्त हुई? अंगुत्तर निकाय जो कि बौद्ध ग्रंथ है, और आपका भगवती सूत्र जो कि जैन ग्रंथ है। ठीक है, हमें दो जगह से 16 महाजनपदों की जानकारी प्राप्त होती है। उसमें से एक आपका है मगध, उसमें से एक आपका क्या है? मगध है, जो कि क्या है? सर्वशक्तिशाली है, सर्वशक्तिशाली। सबसे शक्तिशाली कौन सा हुआ है 16 महाजनपदों में से?
आपका मगध सबसे ज्यादा शक्तिशाली हुआ है। ठीक है, तो हम उसी मगध के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे देखेंगे। मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी, मगध राज्य की प्रारंभिक राजधानी थी, क्या थी? ग्रीवराज या राजगीर या फिर राजगृह या फिर पाटलिपुत्र, पटना जिसे हम बोलते हैं, या वैशाली या फिर गया। क्या होगा? सबसे प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी आपकी? स्टार्टिंग वाली आपकी ग्रीवराज, जिसे हम राजगीर भी बोलते हैं, राजगृह भी बोलते हैं। एक और हम बोलते हैं वसुमती। क्या बोलते हैं? वसुमती, क्योंकि इसकी स्थापना किसने की थी? वसु ने की थी। ठीक है, आगे बताऊंगी कौन है ये वसु। ठीक है, स्थापना किसने की थी? वसु ने इसकी स्थापना की थी आपकी ग्रीवराज की, है ना। पहले इसको क्या कहा जाता था? ग्रीवराज कहा जाता था। बाद में इसे क्या कहने लगे? राजगीर या राजगृह कहने लगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध का सर्वप्रथम राज्यवंश था। अब देखेंगे किसके अनुसार पूछ रहा है? महाभारत और पुराणों के अनुसार, जो ये ग्रंथ है इनके अनुसार इन जहाँ पर राजवंश किसका था। देखिए, जो मगध है इसका वास्तविक संस्थापक कौन माना जाता है? हर्यक वंश माना जाता है। कौन माना जाता है? हर्यक वंश वास्तविक माना जाता है। परंतु इससे पहले कुछ घटनाएं हुई, पहले किसी और ने राजवंश यहाँ पर किया, जिसकी जानकारी हमें किससे प्राप्त होती है? हमें प्राप्त होती है इन ग्रंथों से, महाभारत और पुराणों से। ठीक है, तो बताइएगा, महाभारत और पुराणों के अनुसार मगध पर सर्वप्रथम राजवंश किसका था? बृहद्रथ वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश या हर्यक वंश? किसका था? बृहद्रथ वंश का। किसका था? बृहद्रथ वंश का। वसु जो थे, मैंने अभी बताया आपको, जिन्होंने राजधानी की स्थापना की, इन्होंने राजधानी बनाई अपनी वसुमती राजगृह या फिर आपकी राजगीर या राजगृह। तो देखेंगे वसु देखेंगे वसु किसका पुत्र था? वसु किसका पुत्र था? वृत्रथ का। किसका? आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा। किसका था वसु? वसु किसका? वसु जो है, वसु के पुत्र कौन थे? वृत्रथ थे, जिन्होंने क्या किया? सर्वप्रथम राजवंश किया। किस पर? मगध पर, जिसकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? महाभारत और पुराणों से मिलती है। वसु का एक पुत्र हुआ जरासंध। कौन हुआ पुत्र? जरासंध। फिर इसने शासन किया। ये एक कैसा था? योग्य शासक था, शक्तिशाली था, योग्य, शक्तिशाली और पराक्रमी राजा था। ठीक है, पराक्रमी शासक था। अब इसने श्री कृष्ण के निर्देश अनुसार उसने जो भीम थे, भीम से अपनी पराजय स्वीकार कर ली और जो है मृत्यु इनकी हो गई। भीम ने इनकी क्या कर दी? मृत्यु कर दी। ये युद्ध में जो है पराजित हो गए। ठीक है, पराजित हो गए। फिर इस जो वंश है, ये वंश आपका वृत्रथ वंश। अंतिम शासक कौन था? रिपुंजय। कौन था? रिपुंजय था, जो कि कैसा एक शासक था? एक अयोग्य शासक था। कैसा निकला ये? एक अयोग्य शासक।
कैसा निकला ये? एक अयोग्य शासक। इसी का, ये रिपुंजय का एक क्या हुआ, एक मंत्री था, उसका नाम क्या था? पुलिक। इसने इसकी क्या कर दी? हत्या कर दी। पुलिक ने क्या किया? इस जो कि किसका मंत्री था? रिपुंजय का मंत्री था। कौन? पुलिक। इसने क्या कर दिया? रिपुंजय की मृत्यु कर दी, मार दिया, इसको हत्या कर दी। कैसा था ये? अयोग्य शासक था। फिर इसने क्या किया? पुलिक ने अपने जो पुत्र था उसको गद्दी पर बैठाया। फिर ये वंश यहीं पर समाप्त हो जाता है, ये वंश यहीं पर जो है समाप्त हो जाता है। फिर इसके बाद से हम क्या पढ़ते हैं? हर्यक वंश, जो कि क्या है? वास्तविक संस्थापक माना जाता है आपके मगध का। ठीक है, तो ये कुछ आपकी इसकी डिटेल थी आपकी महाभारत और पुराणों की। ठीक है, जिसे हमें जानना जरूरी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मगध जनपद का संस्थापक था, मगध जो था इसका वास्तविक संस्थापक, वास्तविक नहीं, मगध जनपद का संस्थापक था कौन था? वृत्रत तथा जरासंध, या महाजनपदम, महापद्मनंद, या शिशुनाग, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संस्थापक कौन था स्टार्टिंग में? वृत्रत और उसका पुत्र जरासंध। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक था। अब पूछा गया है क्या? वास्तविक संस्थापक किसे हम बताएंगे? बताइए। बिंबिसार, महापद्मनंद, शिशुनाग, या फिर जरासंध? किसको हम कहेंगे? आपके बिंबिसार को, हर्यक वंश का संस्थापक। हर्यक वंश का संस्थापक। जो आपका हर्यक वंश था इसे क्या नाम दिया गया? पितृहंता, पितृहंता वंश। क्यों दिया गया पितृहंता वंश? क्यों नाम दिया गया हर्यक वंश को पितृहंता वंश का नाम? क्योंकि इसके जो, जैसे आपका बिंबिसार है, बिंबिसार का कौन पुत्र हुआ? अजातशत्रु हुआ। अजातशत्रु ने किसको मारा? बिंबिसार को मार दिया। ठीक है, फिर अजातशत्रु का जो पुत्र हुआ था उदयन, उसने उसको मार दिया। यानी कि इनके जो पुत्र हुआ करते थे, शासकों के, राजाओं के पुत्र, ये इनको, इनके अपने ही पिता को क्या कर देते थे? मार देते थे। तो इसीलिए पिता को मारने वाले, पिता को मारने वाला क्या? पितृहंता। तो इसी वंश को किस नाम से जानते हैं हम? पितृहंता के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए। बिंबिसार हर्यक वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। बिंबिसार इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक था। कौन से धर्म को अपनाया था इसने? जैन धर्म को। किस धर्म से संबंधित था ये? जैन धर्म का था ये। जैन धर्म को अपनाया था इसने। और जैन ग्रंथ में इसे श्रोणिक कहा गया है। ठीक है, क्या कहा गया है? जैन ग्रंथ में इसे श्रोणिक जो है कहा गया है। ठीक है, और जो बिंबिसार था इसने सबसे पहला युद्ध अपना कहाँ पर किया? अपना सबसे पहला युद्ध वैशाली पर किया। वैशाली पर अपना युद्ध किया, पर इसकी क्या हुई? हार हुई। मगध की क्या हुई? हार हो गई, है ना। वैशाली पर इसने युद्ध किया तो क्या हुआ? इसकी हार हो गई। ठीक है, इसकी हार हो गई।
तो अब इसने क्या सोचा, इससे युद्ध तो लड़े नहीं जा रहे थे क्योंकि युद्ध इससे लड़ रहे थे, पर वो हार रहा था। तो इसने किया किया कौन सी नीति अपनाई, इसने विवाह की नीति अपनाई। इसने अपने साम्राज्य को किस तरीके से बढ़ाया, साम्राज्य विवाह के द्वारा बढ़ाया। तीन विवाह किए। अपना शासन इसने कैसे बढ़ाया, अपना शासन इसने किस तरीके से बनाया, साम्राज्य इसने विवाह किया, क्योंकि युद्ध से इसकी युद्ध तो इस भैया इससे नहीं हुआ है ना। तो इसने कौन सी नीति अपना ली कि विवाह किए, और दहेज में क्या ले लेता था, अनेक जो राज्य थे वो ले लिया करता। तो इसने 3 विवाह किए। 3 विवाहों के बारे में हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जानेंगे, जो आगे आपका एक क्वेश्चन है। चलिए, बिंबिसार किस वंश के थे, कुणिक एवं अजात शत्रु श्रोणिक। बिंबिसार किस वंश के थे बताइए, अजात शत्रु और जो बिंबिसार थे वो किस वंश के थे, हर्यक वंश, शुनाग वंश, नंद वंश, या फिर इनमें से कोई नहीं। किस वंश के थे, हम पढ़ चुके हैं, ये जो है हर्यक वंश के थे। ठीक है, मगध साम्राज्य का उत्कर्ष शुरू हुआ। मगध साम्राज्य जो था उसका उत्कर्ष कहाँ से शुरू होता है, जरासंध के शासनकाल में, या फिर अजातशत्रु के शासनकाल में, या चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में, या फिर बिंबिसार के शासनकाल में। तो मगध साम्राज्य का उत्कर्ष कब होता है, बिंबिसार के शासनकाल में, जो कि हर्यक वंश का संस्थापक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया था, कौशल देवी, चेलना, या ये क्षेमा है, कौन है, क्षेमा। ठीक है, क्षेमा। बिंबिसार ने किस राजकुमारी के साथ विवाह किया, कौशल देवी, चेलना, चेल्लाना है ये भी, चेल्लाना, चेल्लाना, क्षेमा, या फिर सभी से किया था। तो मैंने आपको अभी जस्ट बताया कि बिंबिसार ने अपना साम्राज्य किस तरीके से बढ़ाया था, उसने विवाह की नीति अपनाई और उसने तीन तीन स्त्रियों से विवाह किया, और बदले में दहेज में क्या ले लिया उसने, अलग अलग अनेक उसने साम्राज्य ले लिए, राज्य ले लिए और अपने साम्राज्य में शामिल कर लिए। तो बताइए किसके साथ किया, इससे भी किया, ये है कौशल राज की राजकुमारी कौशला देवी, महाकौशला हम बोलेंगे, चेल्लाना आपकी वैशाली की, ये आपकी प्रसेनजीत की बहन भी थी, प्रसेन की बहन, कौशल राज की राजकुमारी, और आपके वैशाली की लिच्छवी राजकुमारी, इन्हीं का पुत्र था अजातशत्रु। अजातशत्रु की माँ कौन थी, आपकी चेल्लाना। ठीक है, जो कि आपके वैशाली के लिच्छवी की राजकुमारी थी। क्षेमा जो थी, जो आपके पंजाब के मत्र कुल के प्रधान की पुत्री ठीक है, तो
तो ये 3 विवाह इसने किए बिंबिसार ने और अपना साम्राज्य को बढ़ाया। ठीक है, तो क्या आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी से। चलिए क्वेश्चन देखेंगे। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को पराजित कर कौन से राज्य पर विजय प्राप्त की? अंग, कौशल, वज्जी या फिर अवंती? तो इसने किसको पराजित किया? ब्रह्मदत्त को पराजित किया और जो अंग था, अंग अपने राज्य में मिला लिया। चलिएगा, हर्यक वंश का द्वितीय शासक था। जो हर्यक वंश था उसका संस्थापक कौन था? कौन था शासक? बिंबिसार था। इसी का पुत्र बिंबिसार कौन? अजातशत्रु। इनमें से कौन? अजात शत्रु हर्यक वंश का क्या था? द्वितीय शासक था। ठीक है, और इसकी माँ का नाम क्या था? इन 3 विवाह किए थे बिंबिसार ने, तो ये माता कौन थी? चिल्लाना, सॉरी चिल्लाना। कौन थी? चेल्लाना। ठीक है, माता का नाम क्या था? चेल्लाना, जो कि 2nd नंबर की इनकी पत्नी थी। ठीक है, और ये भी एक शक्तिशाली राजा था आपका अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ क्या होता है? शत्रुओं पर विजय पाने वाला। शत्रुओं पर विजय पाने वाला। और ये कौन था? पितृहंता। पितृहंता, पिता को मारने वाला, पिता को मारने वाला। इसने स्टार्टिंग कर दी अपने पापा को, अपने पिता को ही मारने की, है ना। पितृहंता इसको बोला गया है, पिता को ही मारने वाला। अजातशत्रु ने क्या किया? उसके पिता बिंबिसार को मार दिया। ठीक है, इसलिए इसको बोला गया पितृहंता। ठीक है, और बिंबिसार किस धर्म का था? आपके जैन धर्म को अपनाया था उसने, और इसलिए जो था जैन व बौद्ध दोनों धर्म का पोषक था। दोनों धर्म का ठीक है, दोनों धर्म का क्या था? ये पोषक था। ठीक है, तो हर्यक वंश का द्वितीय शासक कौन हुआ? आपका अजात शत्रु। ठीक है, याद कर लेना बिल्कुल। मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग तथा स्तूप की स्थापना की थी? मगध के किस शासक ने राजगीर में दुर्ग मतलब कि किला, दुर्ग का मतलब क्या होता है? किला होता है, फोर्ट। ठीक है, और स्तूप की स्थापना की थी कहाँ पर? राजगीर में। बताइए, बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर इनमें से किसी ने नहीं की? किसने की थी? अजातशत्रु ने यहाँ पर क्या की थी? दुर्ग की और किले की और स्तूप की स्थापना की थी। ठीक है, किसने? अजातशत्रु ने की थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट
ये आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के शासनकाल में, इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, द्वितीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई। तो आपको फर्स्ट याद रखना है। अब कब हुई थी, मैंने आपको बताया था कल ही हम जब पढ़ रहे थे, 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी आपके राजगीर में। आपके यहीं की राजगीर के आपके सतकर्मी गुफा है, आपके यहीं पर क्या हुई थी, प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, महाकश्यप जिनके अध्यक्ष थे प्रथम। चलिएगा, वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला मगध का शासक था। वज्जी संघ के लिच्छवियों को पराजित करने वाला शासक कौन था? बिंबिसार, अजातशत्रु, नागदशक या फिर कोई नहीं? कौन था आपका अजातशत्रु? कौन था? अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने लिच्छवियों को क्या किया? पराजित किया, यानी आपके वैशाली को क्या किया इसने? पराजित किया। उसने कई षड्यंत्र रचे, उसने फूट डालने की कोशिश की वहां पर। ठीक है, उस प्रकार से क्या हुआ, वहां पर उन्होंने आक्रमण कर दिया इन्होंने। ठीक है, इसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। और फिर क्या हुए, ये लोग वैशाली के पराजित हो गए। इसके पास एक रथ था। कैसा था? इसके पास क्या था? एक रथ, जिससे क्या जुड़ा था? एक गदा जैसा पत्थर जो होता है बड़ा, वो जुड़ा था। इसने क्या किया? अजातशत्रु ने वैशाली में 3 महीने के लिए अपना वर्षकार भेज दिया, जासूस भेजा, ताकि तुम देख के आओ कि वहां पर उस पे आक्रमण करने के लिए हमें किस चीज की जरूरत होगी, किस तरीके का माहौल है। तो देखने के लिए उसने भेजा, और फिर उसने बताया कि हमें कैसा चाहिए, मोटा मोटा हथियार चाहिए होगा। तब उसने ही निर्माण करवाया था। आगे मैं आपको बताऊंगी किसका निर्माण करवाया था। चलिए, अजातशत्रु के साथ प्रेम संबंध के लिए प्रसिद्ध नर्तकी आम्रपाली किस राज्य से थी? कौशल, चंपा, वैशाली या फिर पाटलिपुत्र? कहाँ से थी ये? वैशाली से थी। ठीक है, कहाँ से? वैशाली से थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में सर्वप्रथम रत्नमूसल तथा महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया? मैंने बताया आपको कौन सा, रत्नमूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया। किस राज्य के लिए बताइए? अंग, कौशल, लिच्छवी या फिर कोई नहीं? कौन सा? लिच्छवी, आपका वैशाली। तो यहाँ क्या उसने फूट डालने की कोशिश की, षड्यंत्र इसने रचाया। किसने? अजातशत्रु ने, आपके वैशाली पर, लिच्छवी। तो क्या हुआ, वहां पर इन्होंने युद्ध कर दिया है ना, आक्रमण कर दिया, और परास्त भी वो कौन हुए? लिच्छवी परास्त हुआ। और इसने एक वर्षकार भेजा था। मैंने बताया आपको क्या भेजा था? एक वर्षकार भेजा था। वर्षकार भेजा था कि तुम जाओ, 3 महीने के लिए भेजा था, तुम जाओ, हमें सूचना दो कि वहां का क्या हाल है ना। तो वहां का क्या हाल है तुम हमें बताना। ठीक है, तो इसने बताया कि हमें किस तरीके का हथियार चाहिए होगा, मोटा मोटा हथियार चाहिए होगा। तो इसने बताया है ना। तो इसने अजातशत्रु ने 2 पत्थरों, 2 हथियारों का
का निर्माण करवाया। ठीक है, दो कौन कौन से, रत्नमूसल और महाशिला कंठक। महाशिला कंठक, इसका अर्थ क्या होता है महाशिला कंठक का? किलों को तोड़ने वाला पत्थर। बड़ा पत्थर, किलो को तोड़ने वाला बड़ा पत्थर। ठीक है, चलिए आज का आखिरी क्वेश्चन आपका, फिर हम आगे देखेंगे कल। प्रथम मगध साम्राज्य किस शताब्दी में उदय हुआ? चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, या छठी शताब्दी ईसा पूर्व, या दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, या पहली शताब्दी? ये कब उदय हुआ था? आपकी छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व, है ना, यानी 600 ईसा पूर्व। ठीक है, तो आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलेंगे आगे के क्वेश्चंस के साथ आगे की नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज की क्लास आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर से आप कमेंट करके बताइएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ये PDF आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, पढ़ते रहिए जब तक। थैंक यू।